बोलिए श्री भक्तवत्सल सरकार की जय। बोलिए श्री भवानी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय सीताराम। माता जी लोगों पे हम विशेष ध्यान देते हैं कथा में। क्यों? इसका कारण है, इसका कारण ये है कि अगर माताओं में संस्कार होगा तो उसके पुत्र संस्कारी होंगे, उसकी पुत्रियां संस्कारी होंगी। और पिताजी लोग कोई मतलब नहीं तो नौकरी करते हैं, शाम को आके खा के सो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मेरी बात को बुरा नहीं मानना, मैं कह दे रहा हूं, सुबह उठना और नहा धो करके ऑफिस चले जाना, ड्यूटी करने चले जाना, शाम को आना, खाना खाना, फिर सो जाना, फिर सुबह जगना, फिर वही ड्यूटी चले जाना नहा धो। ये किसका काम है? ये इंसान का तो काम नहीं लग रहा है, ये तो गधे का काम है। गधा रात में सो जाता है, सुबह जगता है और चला जाता है सामान ढोने। इंसान का काम ये नहीं है। तो महाराज इंसान का काम क्या है? इंसान का काम है कि सुबह जगे, नहाए धोए तो पूजा करे कम से कम आधे घंटे, 20 मिनट, 10 मिनट, तब जाए अपनी ड्यूटी करने और आवे तो फिर पूजन करे नहा धो करके, तब खाना खावे, तब सूते। जो जैसे आया है वैसे बैठने दो, जो पहले आया है वो आगे बैठेगा। प्लॉटिंग होती है जब जमीन की, खरीदने वाले जब जाते हैं तो पहला ग्राहक जो होगा पूरा प्लॉट खाली रहेगा। जिस प्लॉट को मन करेगा उस प्लॉट को खरीद सकता है, इसलिए कि पूरा प्लॉट खाली है और उसको सबसे सस्ता भी मिलेगा, ये भी जान लीजिए, पहला ग्राहक होगा। लेकिन जो सबसे लास्ट में जाएगा उसको अब पसंद करने का मौका नहीं मिलेगा, जो बचा होगा वही खरीदना पड़ेगा और सबसे महंगा भी मिलेगा, इसलिए कि लोग वहां रहते होंगे पहले से। दोनों नुकसान, पसंद भी करने का मौका नहीं और महंगा भी होगा। इसलिए हम देखते हैं कथा में महाराज जी का समय 7 बजे है आने का, तो आप 6:30 पौने 7 तक आके बैठ जाओ। लेकिन नहीं, हम सोचते हैं कि महाराज जी आ जाए तब हम चलेंगे, अभी जाके क्या बैठेंगे। हम इंतजार करते हैं इन लोगों का, ये लोग हमारा इंतजार नहीं करते। ये लोग कब आए तो हम कथा सुना दें इन लोगों को। ओहो, आप लोगों से मेरा प्रार्थना है कि कम से कम शोर न करें और सब ठीक है। दक्षिणा दो न दो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम शांति का दान दो, ठीक है? अब बताओ, जब तक कथा होगी कौन कौन नहीं बोलेगा? हाथ उठाओ। नहीं बोलेगा ना? खांसी आएगी तो खांस लेना, बात नहीं करना। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जुगल छवि के जुगल चरणों में मेरा प्रणाम।
और आप सभी भगवत कथा रस रसिक भगवत चरणानुरागी भक्त वृंद, माताएं बहनें, जो सती सावित्री अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली हैं, विद्वत वर्ग, शिक्षक वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग, ध्वनि यंत्र को चलाने वाले हमारे ऑपरेटर, इस यज्ञ में पधारे वैदिक ब्राह्मण, और यह मेरी आवाज जहां तक भी जा रही हो, जिस भी आत्मभूत प्राणी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, उन सबके हृदय में रमने वाले राम को मेरा प्रणाम है। भगवान भोलेनाथ और श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। भगवान की कथा इस कलयुग में अगर आपको उपलब्ध हो जा रही है, मिल जा रही है, समझिए कि आपके ऊपर भगवान की ही कृपा है। नहीं तो भगवान की कथा और संत इस कलयुग में दो ही दुर्लभ है। संत दरस अरि हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। संतों का दर्शन और भगवान की कथा ये कलयुग में नहीं मिलता। सुत दारा अरु लक्ष्मी तो पापी के भी घर होए। पुत्र तो पापी को भी हो जाता है, लक्ष्मी तो पापी के यहाँ भी चली जाती हैं, लेकिन कोई पुण्यात्मा ही होगा जिसको भगवान की कथा सुलभ हो जाए। अन्यथा भगवान की कथा इस कलिकाल में किसी को संभव नहीं है। और कोई सच्चा संत मिल जाए आपको दर्शन करने के लिए, ये भी संभव नहीं।